एक बच्चा जो उत्तराखंड के छोटे से गांव में जन्म लेता है और जिसके पिता लोगों के घरों में जाकर पीओपी का काम करते थे, वो सौरभ जोशी आज इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया है। जहां एक वक्त था उसके पिता काम के लिए जगह जगह दूसरे के घर जाकर काम के लिए भटकते थे, आज उनका बच्चा इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन गया। आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि सौरभ जोशी फर्स्ट से अर्श तक कैसे पहुंचे, उनकी नंबर 1 यूट्यूबर बनने की जर्नी क्या रही है। नमस्कार, मैं हूं शिवा, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सौरभ जोशी का जन्म 8 सितंबर को 1999 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। सौरभ के जन्म से 2 साल पहले उनके पापा काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे। काफी ढूंढने के बाद जब उनको कोई अच्छा काम नहीं मिला, तब वह घर का खर्चा चलाने के लिए मजदूरी करने लगे और कुछ समय बाद दिल्ली में काम करने के बाद उनका पूरा परिवार हंसी हरियाणा में चला गया और वह वहां लोगों के घरों में पीओपी का काम करने लगे। इस काम से उनके पिता की ठीक ठाक इनकम हो जाती थी, पर इस दौरान काम की वजह से उन्हें कई बार घर बदलने पड़े। पर काफ़ी सालों की मेहनत के बाद उन्होंने हंसी में अपना एक घर ले लिया। सौरभ पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन बार बार स्कूल बदलने की वजह से उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकी। शुरुआत में सौरभ आईआईटी के सपने देखते थे, पर 12th में उनके मार्क्स कम रहने की वजह से उनका आईआईटी जाने का सपना टूट गया। अब इसके बाद किसी रिलेटिव की सलाह पर उन्होंने आर्किटेक्चर की तैयारी करने के लिए वह दिल्ली चले गए। उन्होंने 1 साल की तैयारी के बाद बहुत कुछ सीख तो लिया था, पर उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस कारण उन्हें वापस हरियाणा आना पड़ा। पर सौरभ की ड्राइंग बहुत अच्छी हो चुकी थी, पर कहीं सिलेक्शन ना हो पाने के कारण और घर की स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने अपने पापा के साथ पीओपी का काम करने का फैसला कर लिया था। पर इस दौरान सौरभ के एक चचेरे भाई शुभम ने उनकी ड्राइंग देखी और उनको वह बहुत पसंद आई और उन्होंने ही सौरभ को सलाह दी कि तुम्हें अपने हुनर को दुनिया को दिखाना चाहिए। यह उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सौरभ ने सबसे पहले एक आर्ट का अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और जुलाई 2017 में उन्होंने अपनी पहली वीडियो यूट्यूब पे डाली, जिसमें उन्होंने 2000 का नोट पेंसिल कलर से बनाया था और लगातार महीनों तक उन्होंने कई शानदार स्केचेस पोस्ट करी, पर उस पर व्यूज बहुत कम आ रहे थे। कोई ग्रोथ ना होने के बावजूद वो कंटिन्यूअस लगे हुए थे और हार नहीं मानी। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने का फैसला किया, जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ और कुछ ही समय उनकी कई वीडियो वायरल हो गई और अब उनका आर्ट का चैनल तेजी से ग्रो करने लगा। कुछ समय में सौरभ के काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए और इस दौरान वो अपने परिवार के साथ छोटे छोटे मोमेंट भी रिकॉर्ड करते थे, पर उसे पोस्ट नहीं करते थे। फिर उन्होंने फ्लाइंग बीच से इंस्पायर होने के बाद ब्लॉगिंग करने का फैसला किया और कुछ समय में ये चैनल भी ग्रो करने लगा और अब सौरभ थोड़े बहुत फेमस हो गए थे, जिसकी वजह से उनको कई स्कूल्स में बच्चों को आर्ट सिखाने के लिए बुलाया जाने लगा और काफ़ी बड़े इवेंट में लोग उनको बुलाने लगे। पर इस दौरान पूरे भारत में मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, जिस वजह से उनका इवेंट में जाना बंद हो गया। लॉकडाउन सौरभ के लिए वरदान साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने डेली व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी और उस पर उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। वो मिडिल क्लास के घर के थे और पूरा परिवार उनका कैसे वक्त बिताता था। छोटे भाइयों के बीच लड़ाई, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार का भाव दिखाई देता था, जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को रिलेट किया और उनकी वीडियोस मिलियन व्यूज में जाने लगी। और देखते ही देखते उन्होंने जिससे इंस्पिरेशन लिया था फ्लाइंग बीस्ट, उनको एक ही साल में पीछे छोड़ दिया और इसमें सबसे बड़ा योगदान उनके छोटे भाई का है, जिसका नाम पीयूष जोशी है। उसकी छोटी छोटी शरारतें, हाजिर जवाबी लोगों को बहुत पसंद आई, पर इस सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट खुद सौरभ जोशी को जाता है, जिनकी दिन रात की मेहनत और डेडिकेशन ही है जिसकी वजह से आज वह इतने सक्सेसफुल है। इतनी तरक्की के बाद भी शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन उनकी वीडियो ना आई हो। आपको बता दें, सौरभ जोशी इस वक्त यूट्यूब पर 2 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनको अभी तक यूट्यूब से सिल्वर, गोल्डन और डायमंड प्ले बटन मिल चुका है। आपको बता दें, अब सौरभ जोशी अपने पूरे परिवार के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहते हैं। आज उनके पास फॉर्च्यूनर, थार, इनोवा जैसी महंगी गाड़ियां हैं और साथ ही वह अपने परिवार के लिए हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा शानदार घर बनवा रहे हैं, जो जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। एक लोअर मिडिल क्लास से आने वाले सौरभ जोशी ने अपने घर की स्थिति कुछ सालों में बदल कर रख दी। आज वो 1 महीने में करोड़ों रुपए कमाते हैं और इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी वो बहुत ग्राउंडेड है।
इसका पूरा क्रेडिट उनके माता पिता को जाता है, जिन्होंने उन्हें किसी भी चीज़ को करने से नहीं रोका। यह थी लोअर मिडिल क्लास बॉय की स्टोरी, जिसने कुछ सालों की दिन रात की मेहनत और हार ना मानने के जज्बे की वजह से अपने पूरे परिवार की सारी परेशानियां हल कर दी। आपको यह हमारी स्टोरी कैसी लगी जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।